नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राजस्थान का राज तलक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में 4 धमाकेदार खबर बताएंगे। सबसे पहले वो सर्वे दिखाएंगे जिसने कांग्रेस को सदमे में डाल दिया है। उसके बाद कैसे कांग्रेसी आपस में भिड़ गए हैं वो भी बताएंगे। पर सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में सट्टा बाजार के सर्वे में बीजेपी की बम्पर जीत मिल सकती है। 116 से 119 सीटें, 67 सीटों के साथ कांग्रेस का सुपड़ा हो सकता है साफ। जयपुर की मालवीय नगर सीट पर कांग्रेस में छिड़ा बवाल। टिकट न मिलने से विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन ने दिया इस्तीफा। अर्चना शर्मा के टिकट पर उठाए सवाल। असदुद्दीन ओवैसी के दावे से कांग्रेस में मची भगदड़। बोले राहुल गहलोत के वोटर पीएम मोदी के फैन। कांग्रेस ने ओवैसी को बताया बीजेपी की बी टीम। राजस्थान में काले धन पर जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन। 13 दिन में 113 करोड़ की चल अचल संपत्ति हुई जब्त। खबरों की शुरुआत धमाकेदार सर्वे के साथ। चुनाव से चंद दिन पहले सामने आए राजस्थान के फलौदी बाजार यानी सट्टा बाजार के सर्वे ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इस सर्वे में जहां बीजेपी की बम्पर जीत दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। सबसे अहम बात तो यह है कि फलौदी बाजार की भविष्यवाणी काफी हद तक सही साबित होती है। फलौदी के सट्टा बाजार के आंकड़ों की बात करें तो इस बार बीजेपी के खाते में 116 से 119 सीटें आ सकती है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो इस बार हर एक सर्वे में कांग्रेस की मिट्टी पलीत हो रही है। सट्टा बाजार के सर्वे में कांग्रेस को सिर्फ 65 से 67 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही है। यह सर्वे तब आया है जब पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और दोनों ही की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। खैर, कांग्रेस के सपनों पर तो पानी फिरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सट्टा बाजार के अलावा एक और सर्वे सामने आया है। ओपिनियन पोल में लोगों से पूछा गया कि जनता कांग्रेस की सरकार को वापसी दिलाएगी या फिर बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाएगी। वहीं इसको लेकर जनता की तरफ से हैरान करने वाला जवाब मिला है। इसमें बीजेपी इस बार राजस्थान में बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक इस बार राजस्थान की 200 सीटों में से कांग्रेस को 72 सीटें, तो वहीं बीजेपी को 125, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें आ सकती है। वहीं मेवाड़ में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस को 15 और बीजेपी को 40 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक जयपुर और धौलपुर क्षेत्र में 48 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 6 लोकसभा सीटें शामिल है। जयपुर और धौलपुर इस क्षेत्र के बड़े शहर हैं। ये राज्यवर्धन सिंह राठौर और बीजेपी सांसद बालकनाथ का इलाका है। ये क्षेत्र अहम इसलिए भी है क्योंकि सचिन पायलट भी दौसा से चुनाव लड़ते हैं, जो इसी क्षेत्र के अधीन है। अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी यहां 28, कांग्रेस 19 और अन्य 1 पर जीत दर्ज कर सकती है। अगली खबर में बात कांग्रेस के लिए गले की फांस बने नेताओं पर। दूसरी लिस्ट आते ही जयपुर की मालवीय नगर सीट पर विवाद और बढ़ गया है। विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन और राज्य सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त महेश शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। महेश शर्मा मालवीय नगर से टिकट मांग रहे थे। पिछले दिनों दिल्ली में महेश शर्मा, राजीव अरोड़ा और सुशील शर्मा सहित अन्य नेता डॉक्टर अर्चना शर्मा का विरोध कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने लगातार 2 बार चुनाव हारने वाली डॉक्टर अर्चना शर्मा को फिर से प्रत्याशी घोषित किया है। इसी से नाराज होकर विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद ही कांग्रेस में बवाल मच गया। इसके बाद महेश शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए, पार्टी की पोल खोली और क्या कुछ कहा वो आपको बता रहे हैं। जो नेता लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उन्हें पार्टी ने टिकट दिया। प्रदेश नेतृत्व सब जानता है। इसके बावजूद भी आंखें मूंद कर प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। एक तरफ तो सरकार रिपीट करने की बातें कर रही है, तो दूसरी तरफ लगातार हारने वालों को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। तो महेश शर्मा के खुलासे के बाद पार्टी में युद्ध छिड़ गया है। इसी के साथ महेश शर्मा ने कांग्रेस के अतिरिक्त सर्वे को भी फर्जी करार दिया कि पार्टी आलाकमान पर सवाल उठाते हुए महेश शर्मा का कहना है कि सर्वे के दौरान वो टॉप पोजीशन पर थे। केंद्रीय नेतृत्व के सामने कई बार अपना पक्ष भी रख चुके हैं। प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ को भी यहाँ के हालातों से वाकिफ किया जा चुका है। इसके बावजूद भी हारे हुए प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया गया। यही वजह है कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर आलाकमान को चेतावनी भी दे डाली। इसके साथ ही महेश शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा का खुलकर विरोध करने की बात कही है। बता दें कि हाल ही में अर्चना शर्मा के वीडियो पर जमकर बवाल हुआ था।
मालवीय नगर से 2 बार कांग्रेस की प्रत्याशी रही डॉक्टर अर्चना शर्मा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो किसी का नाम तो नहीं ले रही, लेकिन इशारा राजीव अरोड़ा की ओर था। वो कहती सुनाई दे रही हैं कि सर्वे में हारने वाले नेता अब दूसरों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में लगे हुए हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि पिछले दिनों एक होटल में विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में 40 करोड़ रुपए में सीट का सौदा कर दिया गया। अर्चना ने कहा कि भले ही वो चुपकर सौदा करके आए, लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए बातें बाहर आ गई। अर्चना सिंह के इस दावे ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। खैर, 40 करोड़ की डील के इस हंगामे पर काफी बवाल भी हुआ, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट देकर कहीं ना कहीं महेश शर्मा को किनारे करने का फैसला किया है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने धमाकेदार दावा कर कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ओवैसी ने न सिर्फ राहुल गांधी पर हमला बोला, बल्कि कांग्रेस के होश उड़ाने वाले बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत का वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना हीरो मानता है। ओवैसी को यह दावा करे वक्त बीता नहीं कि कांग्रेस नेता मैदान में कूदे और ओवैसी को ही घेरना शुरू कर दिया। इस मुद्दे पर खिसियानी वाले, महिलाओं का अपमान करने वाले कांग्रेस नेता खाचरीवास ने ओवैसी पर जमकर वार किया। खाचरीवास ने कहा कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। वो बीजेपी को जिताने के लिए बार बार आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि मतदाता जानते हैं कि उन्हें अपने वोट का बंटवारा नहीं करना है। कांग्रेस को डर बीजेपी की जीत का नहीं, बल्कि ओवैसी से अपनी हार का ज्यादा सता रहा है, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस अपने पाले में करती है, उस वोट बैंक पर सीधा सीधा ओवैसी चोट मारते हैं। ओवैसी के आने से कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाता है। यही वजह है कि ओवैसी के बयान से कांग्रेस घबरा रही है और उनको ही बीजेपी की बी टीम बता रही है, जबकि ओवैसी से बीजेपी को कोई फायदा नुकसान नहीं है। बीजेपी विकास के मुद्दे पर राजनीति करती है, ना कि धर्म के मुद्दे पर। अब घबराहट तो सिर्फ उन लोगों को ही हो रही है जो खुद तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, क्योंकि अब उन्हीं के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए ओवैसी भी मैदान में कूद पड़े हैं। आखिरी खबर में बात प्रशासन की ताबड़तोड़ एक्शन की। विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। चुनाव के दौरान धनबल के दुरुपयोग को देखते हुए पुलिस सभी जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आईजी विकास कुमार ने बताया कि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से महज 13 दिन में पुलिस ने 98 करोड़ रुपए की कीमत की अवैध शराब, मादक पदार्थ और बहुत से अवैध सामान के साथ 15 करोड़ रुपए की नकद भी बरामद की है। पिछले चुनाव के दौरान पुलिस ने 60 दिन में 65 करोड़ रुपए का अवैध माल जब्त किया था, जबकि इस बार महज 13 दिन में 113 करोड़ रुपए के अवैध माल की जब्ती हो चुकी है। आईजी विकास कुमार का कहना है कि प्रदेश भर में 2000 उड़नदस्ते लगाए गए हैं, जो कि ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश में कुल 650 चेक पॉइंट बनाए गए हैं, जिनमें 250 चेक पॉइंट सीमावर्ती जिलों में बनाए गए हैं। सीमावर्ती जिलों में लगाए गए चेक पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, ताकि कोई भी चालाकी ना दिखा पाए। वैसे भी वोटरों को लुभाने के लिए नेता नए नए हथकंडे अपनाते हैं। कोई शराब बांटता है तो कोई पैसों के साथ साथ घरों में गिफ्ट पहुंचाता है। तो ऐसे में एक एक नेता की हरकत पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और तुरंत एक्शन हो रहा है। खुद चुनाव आयोग इसको लेकर काफी ज्यादा सख्त हो गया है। चालाकी दिखाने वाले नेताओं से सख्ती से निपटा जा रहा है। इसी का नतीजा है कि 13 दिनों में 113 करोड़ रुपए का काला धन जब्त किया जा चुका है। आज के हमारे शो राजस्थान की राज तिलक में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से नई चुनावी खबरों के साथ पेश होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।